भारत के द्वारा जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने से जुड़ा वो कौन सा खुलासा हुआ है जिसने भारत को ही एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। और भारत की किस कंपनी का नाम सामने आया है जो कि विदेशों की मार्केट से 50% से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करने के बाद अब तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ओर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस प्रोडक्शन ने ऐसी ऐतिहासिक छलांग भारत ने लगाई है कि इसने दुनिया भर के उन देशों को हैरान करके रख दिया है जिनका दबदबा अभी तक डिफेंस एक्सपोर्ट देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलता था। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की, जो इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारत की इकोनॉमी के साइज का आकार इस समय दुनिया में चौथी पोजीशन पर है, जहां पहले पोजीशन पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जर्मनी है। और कमाल की बात यह है कि इस समय भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुकी है। 2026 की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भले ही भारत के ट्रेड में अमेरिकी टैरिफ और बाकी रुकावटों के कारण अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके बावजूद भी भारत इकोनॉमी के आगे बढ़ने की रफ्तार 6 या 7% नहीं, बल्कि 7% से ज़्यादा, लगभग 7.4% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की राह पर चल रहा है, तो पर कैपिटा इनकम को लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए कि अभी भी लो क्यों है। दरअसल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल आबादी से भाग देना। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। भारत की जीडीपी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन भारत की आबादी भी 140 करोड़ से ज्यादा है। यानी इकोनॉमी का जो भी केक बन रहा है उसे बांटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी या जापान जैसी इकोनॉमीज जहां कम आबादी के कारण ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिखा पाती हैं, वहीं भारत में जीडीपी ग्रोथ का असर हर व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगता है। सरल शब्दों में कहें तो भारत अमीर तो हो रहा है, लेकिन हर भारतीय उतनी तेजी से अमीर नहीं बन पा रहा। दूसरी बड़ी वजह है भारत का इनफॉर्मल सेक्टर। आज भी भारत की बड़ी आबादी ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही है जहां आय स्थिर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और प्रोडक्टिविटी सीमित है। खेती, छोटे व्यापार और असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग जीडीपी में तो योगदान देते हैं, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम रहती है। इसके उलट विकसित देशों में मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बड़ा हिस्सा है, जहां प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय दोनों ज्यादा है। यही गैप भारत की पर कैपिटा इनकम को नीचे खींचे रखता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव संकेत भी छुपा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में जो तेजी देखने को मिल रही है, वो आने वाले वर्षों में पर कैपिटा इनकम की तस्वीर बदल सकती है। और दूसरी बड़ी खबर इसी डिफेंस सेक्टर को लेकर आ रही है, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने अब तक की सबसे ऐतिहासिक छलांग लगाई है। खास बात यह है कि जहां एक तरफ भारत का डिफेंस निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयात में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जो हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट भारत पहले विदेशों से मंगवाता था, आज वही चीजें भारत खुद बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का संकेत है। दरअसल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को डिफेंस सेक्टर में एंट्री दी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, आर्टिलरी गन, ड्रोन और नेवल सिस्टम जैसे हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहा है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश अब भारत से डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट जहां रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं आयात में कमी